हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान और इंडिया में रहते हैं और बाहर किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत बार अप्लाई कर चुके हैं लेकिन उन्हें वीज़ा नहीं मिलता। कई बार वो एम्बेसी जा चुके हैं, एम्बेसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं, लेकिन हर बार उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं 3 ऐसे मुल्क बताऊंगा जहाँ पर अगर आप चले जाते हैं तो आपकी और आपकी फैमिली की किस्मत बदल जाती है। तीनों मुल्कों में जाने के लिए वीज़ा सक्सेस रेट बहुत ज़बरदस्त है। वीज़ा सक्सेस रेट से मुराद ये होता है कि अगर इन मुल्कों में 100 लोग अप्लाई करते हैं तो 100 में से तकरीबन 90 से ज़्यादा लोगों को यहाँ का वीज़ा मिल जाता है। तो एक तो वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, दूसरा इन तीनों मुल्कों की खास बात ये है कि इन तीनों मुल्कों की जो पासपोर्ट रैंकिंग है वो टॉप 10 पासपोर्ट्स में आती है पूरी दुनिया में। यानी कि पूरी दुनिया में आपको पता है कि 220 के करीब टोटल ममालिक हैं, टोटल कंट्रीज हैं। उनमें से जो टॉप 10 हैं, टॉप 10 हैं स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट रखने वाले मुल्क, ये तीनों मुल्क जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये तीनों मुल्क इन टॉप 10 में आते हैं। यानी कि इनका पासपोर्ट इतना मजबूत है कि दुनिया के 10 बेहतरीन मुल्क पासपोर्ट रखने वाले ममालिक हैं, उनमें ये शामिल है। दोस्तों, इन तीनों मुल्कों की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जाके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, और जैसा कि मैंने शुरू में बताया, वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। दोस्तों, अक्सर लोगों को इन तीनों मुल्कों की नॉलेज ही नहीं है, इसलिए लोग यूरोप के अक्सर मुल्कों के लिए ट्राई करते रहते हैं। और यूरोप जाने के लिए दो प्रॉब्लम आती हैं। एक तो यूरोप के लिए जाने के लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है, बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस का स्टेटमेंट मांगा जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वहाँ पे लाखों रुपए वीज़ा फीस होती है। इन तीनों मुल्कों में जाने के लिए ना तो आपको इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत है, ना कोई बहुत हैवी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, और ना ही वो इन मुल्कों की लाखों रुपए वीज़ा फीस है। तो में आप आसानी से जा सकते हैं, और पाकिस्तान और इंडिया के वो लोग जो कि बाहर किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, किसी मजबूत मुल्क में जाना चाहते हैं, किसी डेवलप कंट्री में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ये कौन से 3 मुल्क हैं, यहाँ पर आपको कौन-कौन सी जॉब्स के मौके हैं, यहाँ पे आपको सैलरी क्या मिलती है, और यहाँ पे आप किस तरह जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट लिंक भी मैं आपको दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उस हवाले से आपको मज़ीद गाइडेंस मिल सके। तो दोस्तों, अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। दोस्तों, पहला मुल्क जहाँ पे अगर पाकिस्तान और इंडिया के लोग चले जाते हैं, उनकी और उनकी फैमिली की ज़िंदगी बदल जाती है। दोस्तों, वो मुल्क है जापान। जापान अगर आप चले जाते हैं तो आपकी और आपकी फैमिली की 1 साल में ही ज़िंदगी बदल जाती है। उसकी वजह ये है कि जापान बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। जो पासपोर्ट है दुनिया में तकरीबन चौथे नंबर पे रैंक करता है, और यहाँ के जो शहरी होते हैं, जिनके पास यहाँ की सिटीज़नशिप होती है, या फिर आप भी जापान चले जाते हैं और वहाँ की आप सिटीज़नशिप हासिल कर लेते हैं, मौका मिलता है कि आप दुनिया में 185 185 कंट्रीज़ में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। इस मुल्क की इतनी ज़्यादा अहमियत है। दोस्तों, जापान में जो तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 7 लाख रुपए माहाना, और इंडियन रुपीस में तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। दोस्तों, जापान के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, जापान का दारुल हुकूमत टोक्यो है, और जापान की जो आबादी है तकरीबन 12 करोड़ के करीब है। दोस्तों, जापान वो मुल्क है जहाँ पे दुनिया में आज तक, आपको पता है, दुनिया में एक बार ही एटम बम यूज हुआ है 1945 में, जो कि अमेरिका ने जापान के अगेंस्ट यूज किया था, और उसके दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी को बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया। लेकिन जापान वो कौम है, जापान वो मेहनती कौम है, जिसमें अगर आप चले जाएं तो उसका पासपोर्ट, जैसा कि मैंने दुनिया में चौथे नंबर पे इस वक्त रैंक कर रहा है। अमेरिका के पासपोर्ट से भी ऊपर इसके पासपोर्ट की रैंकिंग है। यानी जिस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया गया था, जिस मुल्क को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया गया था, उसका पासपोर्ट इस वक्त दुनिया में टॉप करता है, और जिस मुल्क ने नेस्तो नाबूद किया था, उसका पासपोर्ट नीचे रैंक कर रहा है। इससे आप इस मुल्क की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, जापान में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कौन कौन सी जॉब्स के मौके हैं। 3 सेक्टर है वहाँ पे जॉब्स के, जो कि बहुत ज्यादा जॉब्स के मौके हैं। नंबर 1 पे वहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का शोबा। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के शोबे में जापान बहुत ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा आगे, इसलिए आगे है कि दुनिया सोच भी नहीं सकती। दोस्तों, एक मिसाल आपको दूंगा ताकि आप समझें जापान कितना टेक्नोलॉजी में आगे। दोस्तों, 1200 किलोमीटर का फासला है जो कि पाकिस्तान में कराची से लाहौर तक का बनता है, वो तकरीबन अगर आप ट्रेन में जाते हैं तो आपको 24 घंटे लगते हैं, और अगर आप बाय एयर जाते हैं तो तकरीबन आपको 2 से ढाई घंटे लगते हैं। लेकिन जापान की जो सबसे तेज रफ्तार ट्रेन है, वो आपको 2 घंटे में ये सफर मुकम्मल करा देती है। आप सोचें, वो ट्रेन जो पाकिस्तान और इंडिया में आपको
24 घंटे लगाती है 1200 किलोमीटर का फासला तय करने में। जापान में वो सिर्फ आप 2 घंटे में तय कर सकते हैं। तो एक छोटी सी मिसाल है, इसके अलावा भी आपको पता है कि जापान इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में बहुत आगे है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के मैदान में जापान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की बहुत ज्यादा डिमांड है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है, जिसकी वजह से अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल में कोई डिप्लोमा करा हुआ है, शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, या कोई आपकी बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है, तो आपको जापान में आराम से जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे जापान में जॉब्स हैं वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के हवाले से। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी जापानी बहुत आगे हैं। अगर आपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में कोई इंजीनियरिंग करी है, हार्डवेयर में इंजीनियरिंग करी है, या कोई डिप्लोमा करा है शॉर्ट कोर्स का, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। जापान हमारी पहली कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन आराम से जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं, बहुत कम खर्चे में जा सकते हैं और वहाँ जाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। पहली कंट्री। अब हम दूसरी कंट्री की तरफ आते हैं दोस्तों। दूसरा मुल्क जहाँ का वीजा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, जिसका पासपोर्ट भी टॉप 10 में रैंक करता है, जो कि बहुत तरक्की याफ्ता है, जो कि बहुत डेवलप कंट्री है दोस्तों, इस मुल्क का नाम है मलाइशिया। मलाइशिया एशिया में वाक़ है। मलाइशिया की आबादी तकरीबन 3 करोड़ के करीब है और दोस्तों मलाइशिया का जो दारुल-हुकूमत है वो है कुआलालंपुर। दोस्तों मलाइशिया को एशिया का टाइगर भी कहा जाता है, क्योंकि एशिया में अगर किसी भी मुल्क ने सबसे ज़्यादा तरक्की करी है पिछले 50 सालों में, तो वो मलाइशिया ही है। दोस्तों मलाइशिया अगर आप चले जाते हैं तो मलाइशिया भी वो मुल्क है जो कि आपकी ज़िंदगी चेंज कर देता है। उसकी वजह ये है कि मलाइशिया में वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। उसकी वजह ये है कि मलाइशिया आप जाते हैं आपको वहाँ जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है। वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ रन हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इस वक़्त ग्रो कर रही है इंडस्ट्री। तो दोस्तों मलाइशिया में जो जॉब्स हैं नंबर 1 पे वो कंप्यूटर और आईटी के मैदान में, कंप्यूटर आईटी के मैदान में अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा मलाइशिया में टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, उस हिसाब से आपको जॉब मिलती है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो फिर आप होटल में वेटर का काम कर सकते हैं, वेट्रेस का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेबर बॉय का काम कर सकते हैं, हाउसकीपिंग का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप रूम सर्विस का काम कर सकते हैं, रिसेप्शन पे काम कर सकते हैं। गर्ल्स की आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, चाहे आप पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो। नेक्स्ट जो मलेशिया में आप टैक्सी भी ड्राइव कर सकते हो, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो बहुत अच्छी बात होती है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए बना लें और फिर आप मलेशिया मूव करते हैं, तो आपको एक अच्छी वहाँ पे जॉब मिल जाती है। टैक्सी ड्राइविंग करके भी लोग वहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कंस्ट्रक्शन के मैदान के हवाले से वहाँ की बिल्डिंग्स और वहाँ की तामीरात में इस वक्त बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है, जो कि कंस्ट्रक्शन के मैदान में महारत रखते हैं, कंस्ट्रक्शन में उनकी एजुकेशन है। तो अगर आपकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी एजुकेशन है या महारत है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है, शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। फूड डिलीवरी की बहुत जॉब है, इस बड़ी इंडस्ट्री उनके वेयर हाउस हैं, वहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है। गर्ल्स के मलेशिया भी वो कंट्री है जहाँ पे आप जाते हैं तो आप जल्द से जल्द अच्छी जॉब हासिल कर लेते हैं। मलेशिया में जो तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीस में 4 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीस में तकरीबन 2 लाख रुपए माहाना के करीब तनख्वाह मिलती है। तीसरा मुल्क जहाँ पे अगर आप चले जाते हैं वो दुनिया में नंबर 1 पासपोर्ट रखने वाली कंट्री है। इस गूगल पे सर्च करें कि नंबर 1 किस मुल्क का पासपोर्ट है, तो दोस्तों वो यही मुल्क है और इस मुल्क का नाम है सिंगापुर। सिंगापुर भी एशिया में वाक़ है और सिंगापुर अगर आप चले जाते हैं तो आपके और आपकी फैमिली का यहाँ पर भी मुस्तकबिल बन जाता है। दोस्तों सिंगापुर में जो माहाना तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीस में 12 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है, इंडियन रुपीस में तकरीबन 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। दोस्तों सिंगापुर दुनिया का सबसे क्लीन कंट्री समझा जाता है, दुनिया में नंबर 1 पासपोर्ट रखने वाला मुल्क है। सिंगापुर के अगर आपको शहरियत मिल जाती है तो आप भी दुनिया में 190 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। दोस्तों सिंगापुर बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है। सिंगापुर वो मुल्क है जहाँ पर आप जाते हैं तो आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाती है। दोस्तों सिंगापुर अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कंप्यूटर के मैदान में बहुत अच्छी जॉब मिलती है। कंप्यूटर आईटी टेक्नोलॉजी में वहाँ बहुत अच्छी जॉब्स हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप तालीम याफ्ता हैं, आपने तालीम हासिल करी है, आप मेहनती हैं, तो आप वहाँ पे अच्छी जॉब कर सकते हैं। तालीम बहुत अहम होती है, लेकिन इसके साथ-साथ स्किल भी बहुत अहम होते हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं, जब आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, हार्डवेयर इंजीनियरिंग में, लेकिन आप एजुकेटेड नहीं हो, तालीम याफ्ता नहीं हो, लेकिन मेहनती हो, तो जब भी आप जॉब अच्छी हासिल कर सकते हो। दोस्तों सिंगापुर में कंप्यूटर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के मैदान में भी बहुत जॉब्स हैं। सिंगापुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की बहुत ज़्यादा फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में अगर आपको कोई डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, इंजीनियरिंग है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों सिंगापुर में आप टैक्सी भी ड्राइव कर सकते हो। इसके अलावा सिंगापुर में
में फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हो। इसके अलावा आप सिंगापुर में बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हो। एक और अच्छी बात ये है कि सिंगापुर में जो मेन लैंग्वेज जो है इंग्लिश ज़बान बोली जाती है, अपनी मुकामी ज़बान के अलावा यहाँ इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। यहाँ के फूड बहुत मशहूर हैं, यहाँ पे खवातीन के लिए शॉपिंग के लिए बहुत बड़े-बड़े मॉल्स हैं, बच्चों के लिए बड़े डिज़नीलैंड हैं। तो सिंगापुर ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप जाते हैं तो आप होटल रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हो, कंप्यूटर में जॉब कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की फैक्ट्रियों में जॉब कर सकते हो। सिंगापुर में सैलरी मैंने आपको बताई पाकिस्तानी रुपीज़ में 12 लाख रुपए माह और इंडियन रुपीज़ में 5 लाख रुपए माह तनख्वाह मिलती है। दुनिया में नंबर 1 पासपोर्ट रखने वाला मुल्क है। तो ये 3 मुल्क हैं, पहला मुल्क मैंने आपको बताया जापान है, दूसरा मुल्क मैंने आपको बताया मलेशिया और तीसरा मुल्क मैंने आपको बताया सिंगापुर। इन तीनों कंट्रीज़ में आप जाते हैं, आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ चेंज हो सकती है। इन तीनों मुल्कों के लिए ट्राई करें, खुद भी गूगल पे सर्च करें, इम्पोर्टेंट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।